पाठ 8 हमारा अस्थि तंत्र तथा त्वचा। अंग गुहा में हमारे विभिन्न अंग सुरक्षित होते हैं। हमारे शरीर के सभी आंतरिक अवयवों का संरक्षण करने वाला मानवीय कंकाल वास्तव में एक संरक्षक कवच है। खेलते समय कभी कभी हम गिर पड़ते हैं अथवा दुर्घटना हो जाती है। इसके कारण हमारे हाथ अथवा पैर की हड्डी मुड़ जाती है या टूट जाती है। इसे ही हम अस्थिभंग कहते हैं। अस्थि का अर्थ है हड्डी। दुर्घटना होने के कारण तुम्हारे किसी मित्र के पैर की हड्डी टूटने पर तुम क्या करोगे? दुर्घटना होने के कारण अस्थि भंग हुए भाग को हिलने डुलने न दे, उसे स्थिर रखे और चिकित्सकीय उपचार के लिए ले जाए। दवाखाने में जाने के बाद जिस भाग में सूजन आ गई हो उस भाग का एक्सरे खींचा जाता है। एक्सरे को हिंदी में छह किरण कहते हैं। छह किरण चित्रण की खोज रुंटगेन द्वारा की गई थी। एक्सरे द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि हड्डी निश्चित रूप से कहाँ टूटी है। इससे सही उपचार करना संभव होता है। हमारे शरीर की सभी हड्डियों के आकार एक समान नहीं होते। प्रत्येक हड्डी दूसरे से भिन्न होती है। सभी हड्डियों को मिलाकर एक कंकाल बनता है। कंकाल के कारण शरीर को आकार प्राप्त होता है। शरीर की सभी हड्डियों तथा उपास्थियों को मिलाकर अस्थि तंत्र की रचना होती है। आकार के अनुसार हमारे शरीर की हड्डियां 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 चपटी हड्डियां। नंबर 2 छोटी हड्डियां। नंबर 3 अनियमित हड्डियां। नंबर 4 लंबी हड्डियां। मानव अस्थि तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल कहते हैं। अक्षीय कंकाल में करोटी, मेरुदंड तथा वक्ष पंजर का समावेश होता है। ये सभी शरीर के मध्य भाग से जाने वाली रेखा के चारों ओर मध्य भाग में होते हैं। उपांगी कंकाल इसी मध्य रेखा के दोनों ओर की शेष हड्डियों के मेल से तैयार होता है। इसमें हाथों और पैरों की हड्डियों का समावेश होता है। सिर और चेहरे की सभी हड्डियों के मेल से करोटी बनती है। इसकी हड्डियां आकार में सपाट तथा मजबूत होती हैं। सिर में 8 और चेहरे में 14। इस प्रकार पूरी करोटी में कुल 22 हड्डियां होती है। केवल निचले जबड़े की हड्डी को छोड़कर अन्य हड्डियों में कोई हलचल नहीं होती। वक्ष में स्थित पिंजड़े जैसी रचना वाले भाग को वक्ष पंजर कहते हैं। वक्ष में एक खड़ी परंतु चपटी हड्डी होती है। इसे अरोस्थि कहते हैं। इससे आड़ी एवं चपटी पसलियों की 12 जोड़ियां जुड़ी होती हैं। इन 25 हड्डियों को मिलाकर वक्ष पंजर बनता है। वक्ष पंजर का पिछला भाग मेरुदंड से जुड़ा होता है। ताले के आकार वाली हड्डियों तथा एक दूसरे से खड़ी स्थिति में सीधे जुड़ने से मेरुदंड तैयार होता है। मेरुदंड में कुल 33 हड्डियां होती हैं। इनमें से प्रत्येक हड्डी को केसरुका कहते हैं। ये सभी हड्डियां लचीली होने के साथ साथ एक पर एक इसी प्रकार परस्पर जुड़ी होती हैं। मेरुदंड मस्तिष्क से निकलने वाली मेरुरज्जु का संरक्षण करता है। हाथ तथा पैर। मानव शरीर में 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। हाथों और पैरों के विभिन्न भागों में अनेक हड्डियां होती हैं। ये एक दूसरे से संधियों द्वारा जुड़ी होती हैं। जिस स्थान पर 2 या 2 से अधिक हड्डियां जुड़ी होती हैं उस जुड़ाव अवस्था को संधि कहते हैं। संधियां 2 प्रकार की होती है।
चल संधि और अचल संधि। हड्डियों की हलचल चल संधियों में होती है। उदाहरण के लिए हाथों तथा पैरों की सभी हड्डियां। अचल संधि, इसमें हड्डियों में हलचल नहीं होती। उदाहरण के लिए करोटी की हड्डियां, निचले जबड़े के अतिरिक्त। कुछ संधियों के प्रकार। कब्जेदार संधि, इस प्रकार की संधियों वाली हड्डियों की हलचल केवल एक दिशा में होती है। यह हलचल अधिक से अधिक 180 अंश माप वाले कोण तक होती है। उदाहरण के लिए कुहनी, घुटने की हड्डी। उखल संधि, इस प्रकार की संधियों में हड्डियों की हलचल दो या दो से अधिक दिशाओं में अर्थात 360 अंश तक हो सकती है। उदाहरण के लिए कंधे की संधि, श्रोणि की संधि। नंबर 3, विसर्पी, जिसे फिसलदार संधि भी कहते हैं। इस प्रकार की संधियों में हड्डियां केवल एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। उदाहरण के लिए कलाई, पैरों की एड़ी की संधियां। त्वचा, त्वचा सभी सजीवों के शरीर का एक महत्वपूर्ण तथा बड़ा अवयव है। त्वचा पर बाल होते हैं। पैरों तथा हाथों की अंगुलियों के सिरे की त्वचा पर नाखून होते हैं। त्वचा के कारण हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। त्वचा हमारे शरीर की महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। शरीर के बाह्य आवरण को त्वचा कहते हैं। मनुष्य की त्वचा मुख्य रूप से 2 स्तरों से बनी होती है। इनमें से सबसे ऊपरी स्तर को बाह्य त्वचा कहते हैं, जबकि उसके नीचे वाले स्तर को अंतस्त्व त्वचा कहते हैं। इसके नीचे रक्तवाहिनियां और मज्जा तंतुओं का जाल होता है। उसके और नीचे उपत्वचीय स्तर होता है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। बाह्य त्वचा में भी विभिन्न स्तर होते हैं। त्वचा के कार्य। शरीर के सभी आंतरिक अंगों जैसे स्नायु, हड्डियों, अंग तंत्रों आदि की सुरक्षा करना। शरीर की आर्द्रता बनाए रखने में सहायता करना। जीवन सत्व डी का निर्माण करना। शरीर का पसीना बाहर निकालकर शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखना। गर्मी और ठंडी से रक्षा करना। त्वचा स्पर्शेंद्रिय के रूप में कार्य करती है।